सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एल्कीन्स की। मेनली एल्कीन्स क्या हैं ये तो मे बी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा कम फोकस करेंगे। हम बात करेंगे मेनली प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पे, हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्कीन्स, राइट। एल्कीन्स के बारे में एक चीज बताऊं, इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स, एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। किसी को मालूम है क्यों कहते हैं? चलिए आपके लिए छोड़, कुछ क्यूरियोसिटी भी बची होनी चाहिए ना मन में, ढूंढना फिर कल मुझे बताना। बताओगे? यस पक्का? क्यों कहते हैं इनको ओलिफिन्स? ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में, हाउ वी कैन प्रिपेयर। अगर इनका आईपीएससी नेमिंग में छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल। आईपीएससी नेमिंग में एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, देखते हैं। PS2 इसका आईपीएससी नाम आप बता सकते हैं मुझे? 1,3 1 कहाँ लिखेंगे? यहाँ या इधर? 1,11 इधर? ओके ठीक है। 1 2 ओके 3 ओके। अगला बताइए। इधर पक्का लिखूं? हाँ 5 लॉन्गेस्ट चेन 6 ये है जो जाल मैंने बिछाया था, फंस गया उसमें। आपको पता है शिकारी जाल बिछाता इसीलिए कि फंस जाओ, है ना। ध्यान दें, लॉन्गेस्ट चेन रूल इतना दिमाग में घुस जाता है ना, बच्चा हमेशा उसी को याद रखता है। लॉन्गेस्ट चेन ही सब कुछ है, नहीं। देखिए लॉन्गेस्ट चेन रूल लेते हैं कब? जब तक सारे मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आपकी चेन में आ रहे हो। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा रखोगे लॉन्गेस्ट चेन से। जब ऐसा हो रहा हो लॉन्गेस्ट चेन कोई और है लेकिन फंक्शनल ग्रुप छूट जा रहा है उससे, तो आप वो लॉन्गेस्ट चेन छोड़ दोगे। कहाँ जाओगे? फंक्शनल ग्रुप। तो ये इधर नहीं जाएगा, याद रखेंगे। ऐसे ऐसे नेम्स आते हैं, मैं इसलिए ये एग्जाम्पल बता दिया। ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन नहीं आएगी। इससे हम इधर को जाते तो भी लॉन्गेस्ट चेन आ जाती है। 1 2 3 को ऐसे जाते हैं, लेकिन क्या होता? डबल बॉन्ड छूट जाता। नहीं छोड़ना है। जब भी फंक्शनल ग्रुप की बात आती है माय डियर, तो यू हैव टू इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप इन मेन चेन। ठीक है, ये बात बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका नाम तो अब आप लोग लिख लेंगे, लिख लेंगे। इसका नाम क्या होगा? ये टाइप चेन होगी ना, क्या नाम होगा इसका? प्रो प्रो। देखो साइड चेन के लिए रूल है, जितने कार्बन है वो देख लो, उसके साथ जोड़ दो वाई एल। एक हाइड्रोजन क्या जोड़ना है उसके साथ? वाई एल। एक कार्बन है तो मिथ वाई एल, मिथाइल। 2 हैं तो इथाइल, वाई एल। वाई एल लगता है साइड चेन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल। कितना प्रोपाइल? 3 प्रोपाइल। 3 प्रोपाइल ब्यूट 1,4 डाइईन। 1,4 डाइईन। ठीक है, तो प्रोपाइल 3 प्रोपाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। 4 याद रखिए, यहाँ देखो मैंने क्या किया, प्रोपाइल और ब्यूट के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना होता है, बिकॉज द होल आईयूपीएसी नेम शुड बी 1 वर्ड। होल आईयूपीएसी नेम शुड बी 1 वर्ड। अगर स्पेस छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 वर्ड्स हो जाएंगे। नहीं करना होता है, ठीक। और कभी भी कहीं अल्फाबेट और नंबर है तो बीच में क्या आता है? डैश। अल्फाबेट्स के और नंबर्स के बीच में कॉमा।
ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से नाम गलत होते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? चलो इसी को छोड़ देते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। फर्स्ट मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस या पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? यू नो एल्काइन, एल्काइन इज C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर इसको हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगी। ऐड होते होते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड। बट हमें क्या करना है? देखिए ऐसे H2 करें तो ये होगा RCH डबल बॉन्ड C RH। ये फर्दर ये क्या होगा? फिर H2 ऐड होगा तो CH H R H H R। बट वी नीड व्हाट? वी नीड एल्कीन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमें कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा? पार्शियल। तो पार्शियल रिडक्शन करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कैटलिस्ट लेने होते हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं नाम सुना होगा आपने, लिंडार कैटलिस्ट। लिंडार कैटलिस्ट क्या करता है? ये पॉइजन कैटलिस्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन की एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करता है ताकि फर्दर रिडक्शन ना हो। व्हाट इज द लिंडार कैटलिस्ट? ये आप लेते हैं पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम के साथ में क्विनोलिन। पैलेडियम के साथ में क्या लेते हैं आप? क्विनोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन तीनों के मिक्सचर को, यह क्विनोलिन इज कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब आप समझते हैं? द सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो लिंडार कैटलिस्ट इज दिस। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ये कैटलिस्ट लेते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। एल्केन नहीं बनता, क्या बनती है? एल्कीन बनती है। ठीक है, यूजिंग लिंडार कैटलिस्ट, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? PdCaCO3 एंड क्विनोलिन, दिस विल बी द प्रोडक्ट। हियर एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। अब ये क्या चक्कर है? सिन एडिशन क्या खेल है, इसको समझते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होनी है। एक हाइड्रोजन ऐसे, एक ऐसे, एक इधर से, एक इधर से जुड़े, तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। और अगर ये हाइड्रोजन इधर से आ रही है तो ये भी इधर से आए तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिन एडिशन। और इससे हमेशा अब क्या होगा? सिस प्रोडक्ट बनेगा। देखो एल्कीन जो है दो तरह के हो सकते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो ये कैसा होगा? सिस। जैसे इसको अगर सही से लिखे तो ये लिखना होगा R H R एंड H। तो ये क्या है आप जान रहे हैं? सिस। तो यूजिंग लिंडार कैटलिस्ट वी कैन ऑब्टेन सिस एल्कीन ओनली। ट्रांस बनाने का यहाँ कोई वे नहीं है। दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस रिएक्शन। व्हाट? ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ये बनेगा थोड़ा वो बनेगा, एक ही बनेगा। अगर ऐसा होता कि कुछ जो है सिस बनता कुछ ट्रांस बनता तो उसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, सिन एडिशन। ठीक है, समझ में आया?
लिंडलर कैटलिस्ट, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया, मिटा दूं? यस सर। पक्का? चलो, नेक्स्ट मेथड is very interesting, that is dehydrohalogenation of haloalkanes. Dehydrohalogenation of haloalkanes. जनरली ये एल्काइल ब्रोमाइड्स में करते हैं हम, लेकिन कर किसी में भी सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये हो RCH, BrCH3, दिस इज एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड है। इफ वी ट्रीट एनी एल्काइल हैलाइड लाइक एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। इफ वी ट्रीट इट विथ एल्कोहलिक KOH, ट्रीट इट विथ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो क्या होता है हियर, यहाँ से होना क्या है आपको, डी का मतलब निकलना, हाइड्रो एंड हेलो, कौन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, एंड दिस इज विसिनल एलिमिनेशन। यहाँ से हेलोजन निकलेगी और यहाँ से हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा, HBr, क्या एलिमिनेट होगा, HBr, और एक इधर से निकल गया, एक इधर से, तो एक वैलेंसी इसकी, एक वैलेंसी इसकी कम होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल, यू विल हैव RCH डबल बॉन्ड CH, तो वी कैन ऑब्टेन एल्कीन with the help of dehydrohalogenation of alkyl halides। समझ में आया, एल्कोहलिक KOH। अगर यहाँ लिखा होता, याद रखें, यहाँ लिखा होता एक्वस KOH यानी कि वाटर, तो रिएक्शन क्या होती, ये मैं यहीं बता दे रहा हूँ। अगर एक्वस होता, उसको तो अभी एक्वस होता तो ये Br के बदले क्या आ जाता, OH, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, एलिमिनेशन नहीं होता, इट एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना है, एक्वस में नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। एल्कोहलिक और एक्वस का डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। अब क्या हो कि इसमें थोड़ा सा हम और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, देखो RCH2 CH CH3 Br, ऐसा है अभी। नाउ वी हैव ट्रीटेड इट विथ एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया। अब क्या होगा, ये तो निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। इसमें तो इधर ही था, इधर का पता नहीं है, ठीक है, था या नहीं था हम नहीं जानते, तो हम उधर से निकाल के बात करें, ठीक। अब जब दोनों तरफ है, तो अगर हम इधर से निकालते हैं RCH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाउ प्रॉब्लम इज दैट कि ज़्यादा कौन बनेगा। अब ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी आ गई है, जब भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं वो रिएक्शन सेलेक्टिव होती है, स्टीरियो भी नहीं है, कीमो सेलेक्टिव है, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी आ गई, ये ज़्यादा बनेगा या ये ज़्यादा बनेगा, दिस विल बी गवर्न अकॉर्डिंग टू अ रूल विच इज पढ़ा है आपने टेंथ में, तो होगा नहीं पढ़ा, सेरजेफ रूल, मार्कोनिकॉफ तो पढ़ा है, तो ठीक इसका उल्टा है, ठीक इसका उल्टा कहें तो मार्कोनिकॉफ, वो उसमें क्या होता है, इस पे अगर HBr की रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, वहाँ मार्कोनिकॉफ होता है। अगर HBr निकाल दे तो क्या बनेगा, तो क्या आता है, सेरजेफ। सेरजेफ रूल क्या कहता है
कि जब एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की बात आएगी, एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की बात आएगी तो क्या होगा? वो एल्कीन बनेगी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मोर, इतना याद रखना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रीडोमिनेट। मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड मोर, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा बनेगी। क्या इन दोनों में अब आप बता सकते हैं कौन सी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है? विच एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड? सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं समझते इसलिए नहीं बता पा रहे, ठीक है, बता देते। देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 बेसिक सिंपल एल्कीन है, सबसे छोटी। इससे छोटी एल्कीन पॉसिबल, इसको बड़ा करते जाएं। बड़ा कैसे करेंगे? इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया, उसके बदले क्या लिया है? CH3। और बड़ा कर दें, इधर का भी एक हाइड्रोजन कम कर दिया, क्या लिया है? CH3। यानी कि इन हाइड्रोजनों को हटा हटा के हम CH3 जोड़ते जा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स ऐड करते जाएंगे आप डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एक होगी, ये होगी। CH3 के बदले और कोई एक बड़ा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, CH3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ, CH2 CH3 या और भी बड़ा। सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्या होगी? ये होगी। सारे हाइड्रोजन हटा दिए, उसके बदले क्या लगा दिया? CH3। यानी इससे ज़्यादा ये सब्स्टिट्यूटेड है, और एक CH3 ले आए तो वो और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड, और ले आए तो और ज़्यादा। अब बताइए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा? ये या ये? इसमें कितने सब्स्टिट्यूशन है? कितने सब्स्टिट्यूशन है? ये सब्स्टिट्यूशन एक ही हाइड्रोजन तो हटाया आपने, एक ही हाइड्रोजन तो हटाया है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूशन है? दो। एक हाइड्रोजन इधर से गायब किया, एक हाइड्रोजन इधर से गायब किया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन दिस इज मोर सब्स्टिट्यूट। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मेजर होगा। ये क्या बनेगा? मेजर। और ये क्या होगा? माइनर। दिस इज सेजर रूल। क्या है? सेजर। ये सेजर रूल एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या वो यही बता देता हूं मैं। ये था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन। एक और मेथड है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। उसमें क्या होगा? यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे क्या होगा? एल्कोहल। और इसके बदले क्या होगा? H+। या लिखा होगा H+, या लिखा होगा कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी कि अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे एल्कीन बनेगी, प्लस क्या हो जाएगा? H2O। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से OH, यहाँ से H एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भी करोगे तो सेम, और रूल भी क्या लगता है? सेम। इतना आसान हो गया ना। दो रिएक्शंस एक ही जैसी हैं, एक ही साथ आपने पढ़ लिया, बस थोड़ा सा फर्क समझना है। फर्क समझ गए? कैटलिस्ट क्या लेना था, रिएजेंट क्या लेना था, समझ में आया? नहीं आया? सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल में भी प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा। क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रीडोमिनेंट, वो ज़्यादा बनेगी। करेक्ट? ठीक है। अब एक बताने जा रहा हूँ आपको, हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल, हॉफमैन रूल क्या है? अगर कई कंडीशन में मेजर ये हो जाए तब लगता है हॉफमैन रूल, यानी कि सेटजेफ, नॉर्मली सेटजेफ रूल ही लगता है, ठीक है। नॉर्मली क्या लगता है? सेटजेफ। लेकिन कुछ कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है।
हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, तो इस केस में हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट बना है, सेटजेप प्रोडक्ट। ये क्या है? सेटजेप प्रोडक्ट जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला वो क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन क्यों कहते हैं? अगर हमने एल्कोहलिक KOH मान लीजिए, एल्कोहल क्या ले सकते हैं? CH3CH2OH इथेनॉल और KOH लिया, ठीक है, तो सेटजेप रूल ही लगेगा। लेकिन अगर हमने ये लिया J plus KOH, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो अल्कोहल ये भी है, अल्कोहल ये भी है, ये भी अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहल प्लस KOH, ये भी अल्कोहल प्लस KOH। लेकिन फर्क क्या है? इसमें जो अल्कोहल है वो लेस बल्की है, मतलब स्मॉल एल्काइल ग्रुप है उसमें, इसका एल्काइल ग्रुप क्या है? छोटा। अगर यही एल्काइल ग्रुप बड़ा ले लेते हैं हम, लार्जर बल्की साइज अल्कोहल लेते, इन दैट केस हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सेटजेप प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, सेटजेप प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये फर्क आपने समझना है कि अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये लिखा हो सकता है आपकी रिएक्शन में। यहाँ पे एक कंफ्यूजन और खत्म करता हूँ। अगर आपकी रिएक्शन ऐसे दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे Br था, ये सब मिसिंग है, आपको ऐसे दिया है CH3CH2OK, क्या मतलब हुआ? क्या बना? वही बनेगा जो बना रहा था, याद रखिए वही बनेगा, क्योंकि जब ये दोनों आप डालते हो ना तो CH3CH2OH प्लस KOH, तो इससे बनता है CH3CH2OK, ठीक है, पोटेशियम इथॉक्साइड। ऐसे ही इसका भी ओके, ठीक है, समझ गए? ओके। तो ऐसे रिएक्शंस आपको कंफ्यूज करती हैं, ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो है बात करते हैं अगली, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स पढ़ लिया, सेटजेप प्रोडक्ट पढ़ लिया, हॉफमैन प्रोडक्ट, आई थिंक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, समझ में आया? बहुत आसान है, मज़ेदार है, कहीं दिक्कत नहीं है, घर जाके पढ़ोगे ज़रूर तभी समझ में आएगा पूरा, नहीं तो अभी तो हाँ 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 बड़ी मस्ती में हो रहा है, घर जाके सब भूल जाओगे, हैं? देखो एक आदमी था ना, उसने क्या किया, ट्रेनर बुलाया, ट्रेनर गाड़ी चलाना सिखाने के लिए, ठीक है। तो गाड़ी चलाने वाला ट्रेनर जो आया उसने गाड़ी चलाई बढ़िया से, चलाई, चलो इसको दिखाया, उसने देख लिया, हाँ ठीक है अब मुझे गाड़ी चलानी आ गई, ट्रेनर चला गया, ठीक है। तो क्या उसको गाड़ी चलानी आ गई? नहीं। ये पढ़ाई में होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझे? नहीं समझे? यही होता है। आप क्लास में आए, जी सर, यस सर, मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया, सब आ गया, क्या आया? नहीं आया। आपको गाड़ी में खुद बैठना पड़ेगा। जब तक आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे और खुद को नहीं घिसेंगे तब तक आएगा नहीं, कितना मर्जी कर लो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी स्किल में, आपकी हैबिट में नहीं आया, वो आपने सुन लिया है खाली, और सुना हुआ ऊपरी स्तर तक ही रहता है। आपके अंदर कब जाएगा, डीप लेवल में कब जाएगी वो लर्निंग? जब आप खुद लगोगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी छूट गई है बच्चों की बेटा, जो जिस बात का मुझे बहुत दुख है अभी, ठीक है। और फिर बनोगे, मैं चाहता नहीं हूँ बनो, लेकिन अगर ऐसा ही करोगे तो बनोगे एक और बेरोजगार, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है, ठीक है। आप खुद ही सोचो कितना पढ़ते हो आप? ज़्यादा नहीं पढ़ते हो क्या? मैं गलत?
ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए, पढ़ा करो, खुद लगा करो, एटलीस्ट इतना तो किया करो। अपनी जो क्लास ली है ना, वो फ्रूटफुल तभी बनेगी जब आप घर जाके उसको देखोगे, ठीक है, खुद लगोगे। नहीं लगोगे, दुनिया तो चलती रहेगी, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी, है, चलती रहेगी ना। और केमिस्ट्री आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, मैं बता दूं, ढंग से पढ़ लोगे ना तो फिर मुझे याद जरूर करोगे, ठीक है, कि सर ने कहा था, हमने मान लिया तो अच्छा हुआ, ठीक है। बहुत गजब का सब्जेक्ट है बेटा। आपको मालूम है कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ केमिस्ट की जरूरत ना हो। आप में से कितने वो एनएसएस के कैंप में गए थे? कोई गए थे? गए थे ना। एक एग्जाम्पल देखा आपने, छोटी सी इंडस्ट्री थी। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है उतने ज़्यादा केमिस्ट की ज़रूरत होती है। हर इंडस्ट्री में एक होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है? और क्वालिटी कंट्रोल में साइंटिस्ट पता है कौन होता है? केमिस्ट्री वाला, बस, और कोई नहीं, ठीक है। बस आपको पता नहीं, ठीक है। अब उसके लिए केमिस्ट्री अगर आती है तो फिर ही तभी होगा, अदरवाइज तो फिर करते रहो जो मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विट्टिग रिएक्शन। विट्टिग रिएक्शन बड़ी शानदार रिएक्शन है ये शानदार कैसे है इसको समझते हैं कि एल्कीन्स बनाने की बड़ी ज़बरदस्त मेथड है, जिसमें कि आप ग्रुप्स अपने हिसाब से ला सकते हो, अपने हिसाब से ग्रुप्स को एडजस्ट कर सकते हो, कौन कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। एक तरह से ऐसा ही हुआ कि ये अलग था, ये अलग था, और आपने क्या किया? जोड़ दिया। ऐसा ही काम ये रिएक्शन भी करती है। एक कंपाउंड इधर था, एक इधर था, दोनों को जोड़ देती है, ठीक है। तो है क्या, आपके पास अगर हो, सुनी थी रिएक्शन पहले? अब बहुत सिंपल है, बीच का हटा दीजिए, दोनों जुड़ जाएंगे। बीच का हटा दें, दोनों जुड़ जाएंगे। ये कहलाता है एल्किलिडीन फॉस्फोरेन। दिस इज एल्किलिडीन फॉस्फोरेन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कपल्ड विद दिस डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन इसके साथ, तो इसको बोलते हैं एल्किलिडीन फॉस्फोरेन, ठीक है। तो होता क्या है, क्या बनता है? R1, इसको R1 कर दें, R1 C R2 H H प्लस PH3 P डबल बॉन्ड O है जो होगा। इसको आप बदल सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं आप। कैसे? यहाँ ये क्या है, ये क्या है, क्या कंपाउंड है? एल्डिहाइड, ठीक है। इसके बदले हम कीटोन भी ले सकते हैं, जैसे R1 R2, तो वहाँ वैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हम R1 R2 कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिएक्शन होती कैसे इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हटा दूँ मैकेनिज्म, इसको कैसे बना सकता हूँ मैकेनिज्म आसान है समझ में आएगा। उसी को ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब देखिए
अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं तो O नेगेटिव हो जाएगा, O नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आना है बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, CR1H CPPH3OR2H, ठीक है। अब यहाँ ये क्या था, नेगेटिव, ये क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, बॉन्ड। पहले ये कंपाउंड बनता है, पूरा जुड़ता है, ठीक है। तो अब फिर ये यहां से ये ब्रेक हो जाए पूरा, और यहां आ जाए क्या, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट और PH3P डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। कठिन है, कठिन है, इसमें कैटलिस्ट, डब्बा ही तो बनाना है, कैटलिस्ट, ये तो है डब्बा बनाना है, यहाँ पे बना दो, हैं कैटलिस्ट की वजह से टूटेगा जो सिंगल बॉन्ड। ठीक करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं बच्चों, ठीक है। आई थिंक समझ में आया, चलो नहीं आया, हाँ।